नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। हिंडनबर्ग ने जो करना था वो कर चुके हैं, हड़कंप मचाना था मच चुका है। बिजनेस चैनल, न्यूज चैनल, हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स और हम जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट की एप्लीकेशंस हैं उन पे रिपोर्ट छपना शुरू हो चुकी है। मतलब कि आपको बीते 24 घंटे तो हुए भी नहीं, अभी बीते 12-15 घंटों में ना जाने कितने आर्टिकल्स हिंडनबर्ग रिपोर्ट आउट, इस बार चेयरपर्सन पे ही सीधे निशाना ताका गया है। ये सारी चीजें आपको सुनने को मिली हैं। एक्चुअली में आपने अदानी ग्रुप को लेकर ज्यादा हेडलाइन बनते हुए नहीं देखी होंगी, यही मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बताना चाहता था। सबका सब सिर्फ एक ही तरफ फोकस कर रहे हैं इस समय, वो है कि इस बार हिंडनबर्ग ने बड़ा लेवल पकड़ लिया है और वो है सेबी चेयरपर्सन माधवा पुरी बूच। लेकिन सफाई सबसे पहले, सफाई तो नहीं कहूंगा, डायरेक्ट कॉन्ट्रा अटैक जो होता हुआ दिखा है, काउंटर अटैक आप कह सकते हो इनडायरेक्ट, वो अदानी ग्रुप से हुआ है। जी हां दोस्तों, अदानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग को करारा जवाब दिया है। करारा जवाब क्या कहा है उन्होंने, इस वीडियो में सिर्फ वही डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि हिंडनबर्ग ने जो कहा है उसके ऊपर तो मैंने कल रात 1 बजे, इनफैक्ट आज रात 1 बजे एक कमेंट था कि भाई कल रात नहीं 12 बजे के बाद टाइम शिफ्ट हो जाता है, बट बोलते ऐसे ही है कि कल रात। तो आज सुबह यानी कि 11 अगस्त की देर रात 1 बजे मैंने वीडियो अपलोड करी थी। फिर अभी इससे प्रीवियस वीडियो भी मैंने 11:30-12 बजे करीब अपलोड करी है। अभी मैं आप सभी के साथ अदानी ग्रुप का क्या रिएक्शन आया है, क्या जवाब आया है, वो डिस्कस करने जा रहा हूं। तो अदानी ग्रुप फर्स्ट रिएक्शन टू न्यू हिंडनबर्ग अटैक, मालिशियस मिस्चीवियस, सिंपल सरल भाषा में बेबुनियाद बता रहे हैं ये। आगे पढ़े अगर, अदानी हिंडनबर्ग सागा, द कॉन्ग्लोमेरेट अक्यूज द फर्म ऑफ अराइविंग एट प्री डिटरमाइंड कंक्लूजन्स फॉर पर्सनल प्रॉफिटरिंग। सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये कह रहे हैं अपने खुद के पर्सनल मुनाफे के लिए फालतू की बेबुनियादी रिपोर्ट निकालने में लगा हुआ है हिंडनबर्ग। इन्होंने कुछ डेट, देखो हिंडनबर्ग एक रिसर्च कंपनी है, वो प्रॉपर रिसर्च करेगी, आपके साथ चीजें शेयर करेगी, डॉक्यूमेंट शेयर करेगी, प्रूफ शेयर करेगा। और दूसरी तरफ अदानी ग्रुप या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करें तो वो एक लेवल पे काम कर रहा है, वो एक बिजनेसमैन है, वो प्रॉपर रिसर्च या प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपने बिहाफ पे तो शेयर कर सकता है, बट कहां से क्या क्या हुआ था उसके बिहाफ पे नहीं करेगा, क्योंकि उसका वो रिसर्च करने का काम ही नहीं है। तो इन्होंने सिर्फ अपने मन से बातें बोली हैं, करारा जवाब दिया है उनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट, सारे के सारे जो भी प्रूफ्स हैं उनके ऊपर। अब उन्होंने क्या कहा है वो समझिए। ये कह रहे हैं, द अदानी ग्रुप ऑन संडे स्लैम्ड अमेरिकन शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग फॉर क्लेमिंग दैट द कॉन्ग्लोमेरेट हैड फाइनेंशियल लिंक विद SEBI chairperson Madhvi Booch and her husband, saying the allegations were malicious, mischievous, and manipulative. The conglomerate accused the firm of arriving at predetermined conclusion for personal profiteering. सिंपल सरल भाषा में बोला जाए तो उनका कहना है कि हमारा कोई कनेक्शन नहीं है सेबी चेयरपर्सन के साथ, कोई पर्सनल इंटरेक्शंस नहीं है हमारे। इनफैक्ट ये सब वो इसलिए कर रहा है ताकि वो अपना मुनाफा बना सके। आप सभी को पता है वो पहले शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करते हैं, रिपोर्ट निकालते हैं, शेयर टूटता है, वो पैसा बनाते हैं। बट इस बार तो उन्होंने ऐसा किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बोला ही नहीं। उन्होंने तो होगा कि उन्होंने सही से काम नहीं किया अदानी ग्रुप के मामले में, सही से जांच नहीं करी, और इसको लेकर वो काफी शॉक थे कि सेबी जो कि इस तरीके के स्कैम्स, फ्रॉड के लिए कड़ी कार्रवाई करता है, पकड़ने की कोशिश करता है, तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं सही से रिसर्च। इनफैक्ट हिंडनबर्ग ये भी कह रहा था कि मुझे बहुत शौक लगा जब मैंने देखा कि वो सही से काम नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी रिपोर्ट को लगभग 40 बड़ी एजेंसीज जो कि रिसर्च करती हैं उन्होंने और पुश करा था, बट उसके बावजूद सेबी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये देखकर हमें बहुत ही आश्चर्य हुआ था। उसके बाद हमें सबसे ज्यादा झटका तो तब लगा जब सेबी ने उल्टा हमें ही कह दिया कि आपको शो कॉज नोटिस भेजा जा रहा है, आप सही से पूरी तरीके से रोबोस्ट तरीके से डिस्क्लेमर नहीं दे रहे हो कि आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रखी हैं इस तरीके से, जिसमें हमने हर बार प्रॉपर डिस्क्लेमर दिया है। तो हमें ये देखकर बहुत हैरानी रही कि हमें ही शो कॉज नोटिस आ गया है। ये सारी चीजें हिंडनबर्ग ने आरोप लगाते हुए कहा था, और अदानी ग्रुप कह रहा है कि भैया फालतू की बेबुनियाद बातें हैं ये सब। अब हम सबको सिर्फ एक ही चीज का इंतजार है, वो है सेबी चेयरपर्सन माधवा बूच जी का। कुछ लोगों ने लास्ट वीडियो में कमेंट करा है कि भाई सिस्टम के खिलाफ तो हर्षद मेहता भी नहीं टिकाता। ये तो
एक विदेशी संस्था ये क्या ही टिकेगी। मैं आपको सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा, ये सिस्टम जरूर है लेकिन एक पर्टिकुलर सेगमेंट का, और ये पर्टिकुलर सिस्टम पे नहीं, सिस्टम के हेड पे निशाना है, सिस्टम पे नहीं, सिस्टम के हेड पे। ऑब्वियस है कि सिस्टम के हेड पे पावर होती है, लेकिन पावर है उस पे कैपिटल मार्केट से रिलेटेड। अगर कैपिटल मार्केट से रिलेटेड सिस्टम पे कोई आरोप लगा रहा है तो वो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड ही चीजें अपने अंडर में ला सकता है। ये कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है दोस्तों। पॉलिटिकल सिस्टम से अगर कोई भिड़ता है तो वो खत्म हो जाता है, लेकिन यहां पे एक पर्टिकुलर पर्सन है, पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए है, जिनको जिस तरीके के काम को रोकने के लिए रखा गया है वो उसी प्रकार के काम कर रहे हैं। यहां पे ऐसा नहीं है कि सेबी चेयरपर्सन के साथ कोई पॉलिटिकल जो बड़ा व्यक्ति है वो टिका है, वो उनका पैसा भी लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये 1-to-1 अटैक है, इसको आप सिस्टम के तहत कह सकते हो, लेकिन ये 1-to-1 माना जाएगा। अब हम सभी को सिर्फ एक ही जरूरत है कि ये फालतू की है, बेबुनियादी चीजें हिंडनबर्ग ने दिखाई हैं। ये एक केवल और केवल कोरिलेशन था, या मतलब वो कहते हैं ना कि एक जुड़ी हुई बातें थी, या फिर एक्चुअल में फैक्ट है। ये सारी चीजें या तो सिर्फ और सिर्फ सेबी चेयरपर्सन को पता है, या फिर उनके हस्बैंड धवल बूच जी को पता है, या अदानी ग्रुप को पता है, जो कि अदानी ग्रुप अभी फ्रंट फुट से प्ले कर रहे हैं और कह रहे हैं भाई साहब ये बेबुनियाद है, फालतू की चीजें हैं। उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, उन्होंने कहा है द लेटेस्ट एलिगेशंस बाय हिंडनबर्ग आर मालशियस, मिस्चीवियस एंड मैनिपुलेटिव सिलेक्शंस ऑफ पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू अराइव एट, सेम चीज ही रिपीट कर रहा हूं मैं। इन्होंने ये लिखा है proven to be baseless and already dismissed by the Honorable Supreme Court in January 2024, it said। ये कह रहे हैं बेसलेस है, बेबुनियाद है, बेवजह है, और इसको पूरी तरीके से हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस भी करा था इनकी रिपोर्ट को 2024 जनवरी में। तो ये सारी चीजें अदानी ग्रुप से आते हुए दिख रही हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि माधवी पुरीबूच या फिर उनके हस्बैंड के साथ हमारा कोई ऐसे 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं है। तो ये बड़ी बातें थी जो अदानी ग्रुप से आते हुए दिख रही है। धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं। लेट्स सी आगे मामला कहां पहुंचेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।